वेलकम बैक टू एजुकेशन जीके। एजुकेशन जीके में आज के वीडियो हम देखेंगे भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ में जानेंगे उन राज्यों के बारे में तथा उन राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा दी गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के सभी राज्यों के बारे में जानेंगे, साथ में उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें 28 पूर्ण राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो आइए जानते हैं उन सभी राज्यों को। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 25 है। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा अंग्रेजी है। विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और लोकसभा में 2 सीटें हैं। अगला राज्य है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश मुखी। असम राज्य में जिलों की संख्या 33 है। असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1960 को किया गया, जिसमें 33 जिले शामिल किए गए और यहाँ की आधिकारिक राजभाषा असमिया है। यहाँ की विधानसभा की बात करें तो यहाँ की विधानसभा में कुल 126 सीट है, राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14 सीटें हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है विशाखापट्टनम। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे जिलों की संख्या 13 है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा तेलुगु है। विधानसभा की सीटें यहाँ पर 176 और राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें यहाँ पर हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहाँ की हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई, जिसमें 75 जिले शामिल किए गए और यहाँ की आधिकारिक राजभाषा हिंदी एवं उर्दू है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल 404 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक एंग्लो इंडियन होता है जो राज्यपाल द्वारा नामित होता है। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड भी है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। अगला राज्य है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 है। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया और यहाँ की आधिकारिक राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। उत्तराखंड के विधानसभा में कुल 71 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और लोकसभा में 5 सीटें हैं। अगला राज्य है ओडिशा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा में जिलों की संख्या 30 है। ओडिशा राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया। यहाँ की आधिकारिक राजभाषा उड़िया है। विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 147 विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीट और लोकसभा में 20 सीट है। अगला राज्य कर्नाटक है, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक राज्य में जिलों की संख्या 30 है। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसमें 30 जिले शामिल किए गए और यहाँ की आधिकारिक राजभाषा कन्नड़ है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 225 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीट और राज्यसभा में 12 सीट हैं। अगला राज्य है केरल, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य में जिलों की संख्या 14 है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा मलयालम है। केरल राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीटें हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगला राज्य है गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य में जिलों की संख्या 33 है।
गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को किया गया, जिसमें 33 जिले शामिल किए गए और यहाँ की आधिकारिक राजभाषा गुजराती है। विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 182 विधानसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 11, लोकसभा में 26 सीटें हैं। अगला राज्य है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये अतिरिक्त प्रभार में अभी हैं। इससे पहले यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। गोवा में जिलों की संख्या 2 है। गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को किया गया और यहाँ की आधिकारिक राजभाषा कोंकणी है। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल यहाँ की हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगला राज्य है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल यहाँ की हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या 24 है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा हिंदी है। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 82, राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ की जिलों की संख्या 32 है। तमिलनाडु राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया और इसकी आधिकारिक राजभाषा तमिल है। तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 235 है। राज्यसभा की 18 तथा लोकसभा की 39 सीटें हैं। अगला राज्य है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल यहाँ की हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना राज्य में जिलों की संख्या 33 है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। तेलंगाना राज्य की आधिकारिक राजभाषा तेलुगु और उर्दू है। यहाँ की विधानसभा में 119 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें तथा लोकसभा में 17 सीटें हैं। अगला राज्य है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। नागालैंड में जिलों की संख्या 12 है। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा अंग्रेजी है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1 सीटें हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को किया गया, जिसमें जिलों की संख्या 36 है और यहाँ की आधिकारिक राजभाषा मराठी है। यहाँ की विधायिका द्विसदनात्मक विधायिका है, जिसके विधान परिषद में 78 सीटें हैं तथा विधानसभा में 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है तथा जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल यहाँ की हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या 52 है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा हिंदी, सिंधी और बुंदेली है। विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 231 सीटें, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। अगला राज्य है पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। जिलों की संख्या यहाँ पर 22 है। पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा पंजाबी। अब विधानसभा सीटें हैं 117, राज्यसभा में 7 सीटें और लोकसभा में 13 सीटें यहाँ पर हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या 23 है। पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई, जिसकी राजधानी कोलकाता को बनाया गया। पश्चिम बंगाल के विधायिका के विधानसभा में कुल 295 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की आधिकारिक राजभाषा बंगाली तथा अंग्रेजी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का स्थान 14वां है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है। अगला राज्य है बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। जिलों की संख्या यहाँ पर 38 है। बिहार राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा हिंदी और आम बोलचाल की भाषा भोजपुरी है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 तथा लोकसभा में 40 सीटें हैं।
अगला राज्य है मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। जिलों की संख्या यहाँ पर 9 है। मणिपुर राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को की गई, जिसकी आधिकारिक राजभाषा मणिपुरी है। यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या 60, राज्यसभा में 1 सीट तथा लोकसभा में 2 सीट है। अगला राज्य है मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोर मथंगा और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम राज्य में जिलों की संख्या 8 है। मिजोरम राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा मिजो, अंग्रेजी और हिंदी है। विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 40 सीटें, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1 सीट है। अगला राज्य है मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलांग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय राज्य का गठन 1 अप्रैल 1970 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा गारो और खासी है। यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट है। अगला राज्य है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। जिलों की संख्या यहाँ पर 33 है। राजस्थान राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा हिंदी ब्रज भाषा है। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, राज्यसभा की 10 और लोकसभा में 25 सीटें हैं। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। अगला राज्य है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम में जिलों की संख्या 4 है। सिक्किम राज्य का गठन 10 अप्रैल 1975 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा अंग्रेजी, मुखिया, नेपाली, हिंदी, लेप्चा आदि है। यहाँ की विधानसभा में 32 सीट, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1 सीट है। अगला राज्य है हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। जिलों की संख्या यहाँ पर 22 है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी है। विधानसभा की सीटों की संख्या 90, राज्यसभा में 5 सीट और लोकसभा में 10 सीट है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। जिलों की संख्या यहाँ पर 12 है। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा हिंदी। विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 68, राज्यसभा में 3 सीट और लोकसभा में 4 सीट हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। त्रिपुरा राज्य में जिलों की संख्या 8 है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया, जिसकी आधिकारिक राजभाषा बंगाली, ककबरक और अंग्रेजी है। त्रिपुरा राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 60, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट है। तो दोस्तों ये थे वे 28 राज्य जहाँ पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं। अब चलिए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जहाँ पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल हैं। तो हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। दिल्ली की एक खास बात और है कि दिल्ली जो है पूरे भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयाँ जैसे कि कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित हैं। 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त कर दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। इससे पहले अंग्रेजों ने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाई थी। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या 70, राज्यसभा की संख्या 3 है और लोकसभा की संख्या 7 है। दिल्ली की आधिकारिक राजभाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों होते हैं, तो वह है पांडिचेरी, जिसकी राजधानी है पांडिचेरी। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी और उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। पांडिचेरी में जिलों की संख्या 4 है। यहाँ की आधिकारिक राजभाषा तमिल, अंग्रेजी, मलयालम और तेलुगु है। पांडिचेरी राज्य का गठन 1 नवंबर 1954 को किया गया, जिसकी विधानसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा में केवल 1-1 सीटें हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर केवल उपराज्यपाल हैं, तो वह केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिलों की संख्या 3 है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आधिकारिक राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है।
इसकी लोकसभा में 1 सीट है। भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और यह द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिसके कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या 22 है और यहाँ की आधिकारिक राजभाषा डोगरी, कश्मीरी और हिंदी है। यहाँ की विधानसभा में 89 सीटें, लोकसभा में 6 और राज्यसभा में 4 सीटें हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। यहाँ पर जिलों की संख्या 2 है। लद्दाख राज्य का गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और इसकी राजधानी लेह को बनाई गई। लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख की आधिकारिक राजभाषा हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती है। और ये थे वे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। अब चलिए देखते हैं जहाँ पर प्रशासक होते हैं। तो वह केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, जिसमें जिलों की संख्या 1 है और यहाँ के प्रशासक हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। चंडीगढ़ राज्य का कोई राजधानी नहीं है, क्योंकि यह खुद ही 2 राज्यों की राजधानी है, एक तो पंजाब, दूसरा हरियाणा। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, जिसकी राजधानी है दमन और यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। यहाँ पर जिलों की संख्या 3 है। लोकसभा सीटों की बात करें तो इसकी लोकसभा सीट में 2 सीटें हैं और यहाँ की आधिकारिक राजभाषा कोंकणी, गुजराती और हिंदी है। अगला तथा लास्ट केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती है और यहाँ के प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। जिलों की संख्या यहाँ पर 1 है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।